मणिपुर हमारे भारत देश का पूर्वोत्तर राज्य जो कि अक्सर ही सुर्खियों में बना रहता है, जो अक्सर ही यहाँ पर चर्चा का विषय बना रहता है। अब हाल फिलहाल में ये फिर से चर्चा का विषय बना पड़ा है। उसके पीछे कारण क्या है कि लोग यहाँ फिर से सड़क पर उतर आए हैं। लेकिन इस बार ये कुछ आसान नहीं है। इस बार जनता सिर्फ सड़कों पे नहीं उतरी है, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रही, बल्कि जनता ने यहाँ तक ये हिंसा यहाँ तक बढ़ गई है कि जनता कहती है कि जो वहाँ हाल फिलहाल में जो सीएम डिप्टी ने शपथ ली है, जो वहाँ के हाल फिलहाल में जो सीएम डिप्टी बने हैं, उनको अगर मार दिया जाता है, जो उन्हें मारेगा उन्हें 20 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। सोचिए, मणिपुर में ये जो प्रोटेस्ट था उसने इतना क्रूर रूप ले लिया है, वो इतनी बड़ी हिंसा बन चुकी है कि यहाँ जनता द्वारा ये तक कहा जा रहा है कि जो हाल फिलहाल में वहाँ के जो सीएम डिप्टी बने हैं, जिन्होंने अभी शपथ ली है, उनको जो कोई मार के लाएगा, जो उन्हें पकड़ेगा, उनको 20 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। अब ये सारी चीजें मणिपुर में हो रही है और मैं आपको बताना चाहूंगी ये प्रोटेस्ट है वो आज का प्रोटेस्ट नहीं है। ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं 2023 से ही चल रहा है, जिसके चलते ही वहां के सीएम तक को वहां से इस्तीफा देके भागना पड़ता है। अब ये जो मणिपुर राज्य है, यहाँ ये सारी चीजें चल रही है 2023 से। अब ये सारा मामला क्या है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। सबसे पहले मणिपुर हमारे भारत देश का पूर्वोत्तर राज्य, आप ये नक्शा देख सकते हैं, ये है मणिपुर का। अगर मैं वहां की आबादी की बात करूं, करीबन 38 लाख के करीब है। ठीक है, अब यहाँ पर दो ट्राइब्स होती हैं, एक है मैती और एक है कुकी, और यहाँ कुकी साथ ही नागा भी है। अब आप सभी जानते हैं जो मणिपुर वाला इलाका है, जो पूरा पहाड़ वाला, थोड़ा सा वहां पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, वहां पर दो ट्राइब्स रहती हैं, एक है कुकी और एक है मैती। मैतेई जो है वो करीबन 53% इसकी जनसंख्या है और कुकी करीबन 40% है। यानी कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि मैतेई का पलना जो है कुकी पे अक्सर ही भारी रहता है। और मैतेई दो जगह है मणिपुर का, एक है समतल एरिया और एक है थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया। समतल एरिया पे रहती है मैतेई और कुकी रहती है वो पहाड़ी वाले एरिया पे। ज्यादातर जो है ये पहाड़ी जिलों में रहते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें शुरू होती है 2023 से, क्योंकि ये जो मैतेई है यानी कि जो समतल एरिया में रहती है, इसने मांग की कि हमें भी कुकी की तरह एसटी का जो है दर्जा दे दिया जाए, ताकि हम भी पहाड़ी वाले एरिया में जाकर के कम से कम, अगर क्योंकि पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है इनकी संख्या कम है, जनसंख्या कम है कुकी की, लेकिन वो जो पहाड़ी क्षेत्र इनके पास अगर हम एरिया देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो कुकी के पास ज्यादा है यहाँ मैतेई के कंपैरिजन में। तो मैतेई का कहना था कि हमें भी एसटी, इन्होंने एसटी की मांग की, मैतेई ने ये मांग की थी 2023 में। इन्होंने कहा अगर हमें भी एसटी जो है हमें भी उसका जो है मिल जाता है, उसका दर्जा मिल जाता है, तो हम भी कम से कम इधर जाकर के उस क्षेत्र में जाकर के रह सकते हैं। पहले इनके पास ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन कुकी जो है समतल एरिया में आके रह सकते थे, पर मैतेई पहाड़ी क्षेत्र में रहना इनका पॉसिबल नहीं था, इनको जो है वहां पर ये सारी चीजें नहीं थी। ओके, अब इन्होंने इसलिए एसटी की मांग की। अब यहाँ पर एसटी का जो दर्जा है इनको मैतेई को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ही ये सारा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अब कुकियों का कहना था कि भाई मैतेई को एसटी का दर्जा क्यों दिया गया, ये नहीं देना चाहिए था, हम उन्हें ये दर्जा नहीं देने देंगे। अब ये सारा प्रोटेस्ट उसी समय शुरू होता है जब एसटी दर्जा मिलता है किसको, मैतेई को। अब ये मामला सारा इतना गंभीर होता है कि वहां के जो सीएम थे उस समय पे बीरेन सिंह, इन्हें वहां से इस्तीफा देना पड़ता है, इन्हें वहां से यानी कि अपना मणिपुर राज्य छोड़ के भागना पड़ता है। अब ये जो है ये सारा मामला 2023 से शुरू हो जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ही मैतेई जो समुदाय है उसको पहाड़ी इलाके में जमीन खरीद कर बस नहीं सकती, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके में घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में मतभेद हो जाता है। जो वही बात मैंने जो आपको बताई कि जो मैतेई थे वो पहाड़ी क्षेत्र में जाके नहीं रह सकते थे, लेकिन जो कुकी थे वो समतल वाले क्षेत्र में रह सकते थे। तो ये सारी चीजों को लेकर के ही वाद विवाद होता है और ये सारी चीजें शुरू होती है, सारी चीजें एक हिंसा का रूप लेने लगते हैं, प्रोटेस्ट होने लगता है वहां पर। अब प्रोटेस्ट इतना ज्यादा तेज होता है कि वहां के सीएम को वहां से भागना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, अपनी जान बचानी पड़ती है। अभी वहां पर ही ये एक डिमांड आती है, यहाँ पर ये जो कुकी है उनकी तरफ से डिमांड आती है कि हमें हमारा एक अलग
अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दे दिया जाए, हमें इनके साथ नहीं रहना, हम यहाँ पर मैतेई के साथ नहीं रहना चाह रहे, या हमें एक हमारा पूरा का पूरा, इन्होंने कहा प्री इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी की इन्होंने बात कर दी। अब यहाँ पर ये जब सारा का सारा मामला शुरू होता है, जो पूरा प्रोटेस्ट शुरू होता है, तो वहां पर जो ये सारी चीजें जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाती है, और वहां पर सीधा सीधा इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम हर किसी को इस प्रकार से अगर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश दे दे, अलग अलग राज्य बना दे, तो ऐसे तो हर किसी को बनाना पड़ेगा, और आपके यहाँ तो जनसंख्या भी बहुत कम है। लेकिन जो मणिपुर में कुकी जो कम्युनिटी थी, इन्होंने कहा जिस प्रकार से दिल्ली है उस प्रकार से हमें एक हमारा अलग दे दो, हमें नहीं चाहिए, हमें ये पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि इनका एक डर था कि जो मैतेई की जो सत्ता है वो ज्यादा भारी है, तो हम मैतेई के अंडर नहीं करना चाहेंगे कोई भी, क्योंकि उन्हें था कि अगर सीएम बनेगा तो कहीं ना कहीं मैतेई के पक्ष में ज्यादा रहेगा। इसीलिए कुकी समुदाय हमेशा से चाहता था, कुकी जो कम्युनिटी है वो हमेशा से चाहता था कि हमारा एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी जाए, हमें एक अलग यूनियन टेरिटरी दे दिया जाए। अब इसकी जो है डिमांड करता है ये पूरा का पूरा पूरी कम्युनिटी। लेकिन यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई इस प्रकार की चीजें नहीं हो सकती, तो इस बात पे फिर वो अग्री भी कर गया। और लेकिन यहाँ अग्री करता है, 13 जनवरी को एग्री कर जाते हैं जो इतनी ये कुकी कम्युनिटी थी, लेकिन 14 तारीख को ये सीधा मना भी कर देते हैं। जैसे ही वहाँ के सीएम बनते हैं युमनाम खेमचंद्र, वैसे ही वो सारी चीजें फिर से दंगल फसाद शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, वहाँ के जो सीएम बनते हैं युमनाम खेमचंद्र, उन्होंने जब शपथ ली, उनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम और शपथ लेते हैं, जिनका नाम है नेमचा किपगेन और जिनका नाम है एलएम खाउते। अब मैं बताना चाहूंगी, जो युमनाम खेमचंद्र थे वो एक मैतेई कम्युनिटी के थे, और ये जो नेमचा किपगेन है ये कुकी कम्युनिटी की हैं। ठीक है, अब इन पर ये कहा गया है कि इनको जो भी मारेगा, जिनको भी जो भी इन्हें मार देगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और एलएम खाउते को कोई मारेगा उसको 10 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। अब ये जो है कुकी कम्युनिटी द्वारा जो है सारी चीजें की गई हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हम इसको पूरा बॉयकॉट करते हैं। अब ये कहा गया कुकी कम्युनिटी जो है, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ पे ये भी थी कि ये जो थी, मैं दिखाना चाहूंगी दोबारा से आपको तस्वीर, नेमचा किपगेन ये जो है कुकी कम्युनिटी की थी। लेकिन यहाँ कुकी कम्युनिटी इसलिए ज्यादा गुस्से में इसलिए भड़की हुई है क्योंकि इनका कहना है कि जब हम माने नहीं थे, हमारे यहाँ शर्तें थी ये सारी चीजें कि हमें एक अलग यूटी बना के दिया जाए, हमें एक हमारा एक लेजिस्लेचर बना के दिया जाए, वो होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर ये बीजेपी के साथ क्यों मिली, आखिर इनके पास ऐसा क्या रीजन था कि इन्हें उनके साथ मिलना पड़ा। इसी वजह से इन्होंने इन पर सीधा इनाम लगाते हैं कि भैया जो भी इनको मार के लाएगा 20 लाख रुपए उसको मिला गया, यानी कि इस प्रकार के इनाम रखते हैं। और इनका सीधा सीधा बॉयकॉट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन्होंने हमारे साथ क्या है, धोखाधड़ी की है। और साफ कहा गया कि कुकी ग्रुप अनाउंसेस बॉन्टी फॉर किलिंग ऑफ डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन। अब साफ कहा गया कि जो भी इन्हें मारेगा वो 20 लाख तक का उसको इनाम दिया जाएगा। और इन पे सबसे ज्यादा धोखाधड़ी कहा जा रहा है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, ये जा करके बीजेपी के साथ मिल गई, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। अब ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा क्रूर रूप ले लेता है और इनका हर जगह से बॉयकॉट किया जा रहा है। और इम्फाल में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सारा मुद्दा, ये सारा प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो है चुराचंदपुर जिले में, क्योंकि वहीं से सारा का सारा शुरुआत भी हुई थी। उस जिले पे सबसे ज्यादा ये सारा प्रोटेस्ट जो है वहां पे सबसे ज्यादा चल रहा है। अब पूरा का पूरा वहां पे जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो विधायकों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है यह सरकार मुख्यमंत्री युमनाम खेम सिंह के नेतृत्व में बनी है। इन विधायकों पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए सीधा इन्होंने लगाया है कि भाई इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इन्होंने अपनी बात से पलट गए हैं और इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट जारी कर दिया। और जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट क्रूर रूप ले रहा है वो ले रहा है चुराचंदपुर में। और आप देख सकते हैं सारी तस्वीरें वहां की, देख सकते हैं किस प्रकार से मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है। वहां पर इतने लोग, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट, इतना क्रूर रूप ले चुका है, इतनी ज्यादा वहां पे
ये आग वाग लगा दी जा रही है, लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये जो सारी चीजें हैं, हिंसा एक बहुत बड़ा रूप लेते जा रही है धीरे धीरे। अब आपको क्या लगता है कि क्या कुकी कम्युनिटी यहाँ पर ये सारी चीजें सही कर रही है? क्या यहाँ पर एक नया यूटी इन्हें बना के दे देना चाहिए? क्योंकि यहाँ कुकी कम्युनिटी का साफ कहना है कि हम पे या तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन 1 साल से चला आ रहा था, जब सीएम भागे थे वहां से तो राष्ट्रपति शासन था इनके ऊपर, ठीक है, तो इनका कहना था या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हम पे सत्ता रहे, लेकिन हमें मैतेई का सत्ता नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि मैतेई के अंडर हम रहें, वो हम पे मतलब अपनी उस प्रकार की कोई भी चीजें करें, ठीक है। तो इनका सीधा कहना है कि या तो हम पे सेंट्रल ही काम करें, हम पे जो भी है सारा सत्ता हमारे पे सेंट्रल का ही होना चाहिए, या फिर हमें सारी चीजें अलग करके दे दो, हमें मैतेई के साथ नहीं रहना। इनकी साफ डिमांड है। अब आपको क्या लगता है, क्या इनकी डिमांड सही है, या हर किसी को इस प्रकार से अगर एक नया यूटी बना दिया जाए, एक नया राज्य बना दिया जाए, तो मतलब इस प्रकार से एकता कहाँ गई, है ना, जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे हिंदुस्तान की एकता पे। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।